शहडोल के नगरीय निकाय चुनाव में नगरपालिका धनपुरी के पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष और प्रशासक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुबारक मास्टर से नगरपालिका चुनाव 2022 के संदर्भ में खास बातचीत की गई, जहां मुबारक मास्टर ने बताया कि नगरपालिका धनपुरी के चुनाव 11 साल बाद होने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री खुद ही क्यों ना धनपुरी अपने पार्टी के प्रचार के लिए आए, लेकिन धनपुरी नगरपालिका के 28 वार्ड में कब्जा कांग्रेस पार्टी और उनके प्रत्याशी का ही रहेगा। नमस्कार दर्शकों, नगरीय निकाय चुनाव में हम प्रवेश कर चुके हैं और नगर पालिका धनपुरी के चुनाव प्रसार तेजी से हो रहे हैं, जहां आज हमारी मुलाकात हो रही है धनपुरी नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष और जाने माने कांग्रेस लीडर मुबारक मास्टर जी से। आइए उनसे करते हैं खास बातचीत और जानते हैं उनके इस चुनाव मत के बारे में कि क्या चुनाव प्रक्रियाएं हो रही हैं, किस तरीके से हो रही हैं। नमस्कार सर्वप्रथम तो आप पूर्व में नगर पालिका अध्यक्ष भी रह चुके हैं और 10 महीने आप प्रचारक प्रसारक भी रहे, तो क्या आपके व्यू नजर आ रहे हैं, किस प्रकार से चुनाव होने जा रहे हैं और क्या लग रहा है आपको? देखिए, ऐसा है कि 10 साल बाद ये चुनाव होने जा रहे हैं नगर पालिका के। 2012 में नगर पालिका के चुनाव हुए थे और आज 10 साल बाद 2022 में चुनाव होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है और वो कतई भी किसी प्रकार का चुनाव नहीं कराना चाहती है। अभी आप ग्राम पंचायतों में चुनाव हुए हैं जहाँ 80% कांग्रेस नेचर के, कांग्रेस स्वभाव के, कांग्रेस समर्थित जो कैंडिडेट रहे हैं वह पूरे ग्राम पंचायतों क्षेत्र में चुनाव जीत करके आए हैं। इससे और वो घबराए हुए हैं। इसीलिए धनपुरी जैसे एक छोटी सी नगर पालिका क्षेत्र में माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी चुनाव प्रचार में आ रहे हैं। ये प्रदर्शित हो रहा है उससे कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। विगत जैसा आपने बताया कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस प्रचार प्रसार में आए बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करने, क्या लगता है क्या व्यू रहे होंगे, क्यों मत क्या लेने आए रहे होंगे यहाँ पर? वो यहाँ कुछ लेने नहीं आए थे, यहाँ खाली मांगने आए थे, वोट मांगने आए थे। उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की धनपुरी में 2 फाड़ भारतीय जनता पार्टी हो चुकी है ऑलरेडी। 2 फाड़ 3 फाड़ हो चुकी है। सारे कार्यकर्ता उनके नाराज हैं और वह सब निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा और कांग्रेस को इससे फायदा होगा। वैसे भी जो 10 साल चुनाव नहीं कराए गए हैं उसका दुष्परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भोगना पड़ेगा और कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से नगर पालिका धनपुरी में सरकार बनने जा रही है। आप देखेंगे 18 तारीख के बाद। शहडोल जिले की सबसे माने जाने वाली उद्धरी नगर पालिका धनपुरी है। इस बार वार्ड भी बढ़ाकर 28 कर दिए गए हैं। क्या लगता है कितनी सीटों पर कांग्रेस पार्टी का सत्ता रहेगा और क्या कांग्रेस पार्टी पूर्णतः इस नगर पालिका धनपुरी को अपने कब्जे में ले पाएगी? जी हाँ, बिल्कुल बड़े आराम से नगर पालिका धनपुरी क्षेत्र में 18 पार्षद लगभग कांग्रेस के जीतने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी तो मुझे लग रहा है गिनी चुनी सीटें आएंगी, क्योंकि ऑलरेडी उनका पिछला कार्यकाल ही ऐसा था। 12-17 कार्यकाल ऐसा था कि नगर की जनता को इस प्रकार लूटा गया, नगर पालिका किस प्रकार लूट खसोट मचाई गई कि पूरा धनपुरी जानता है, पूरा प्रदेश जानता है, प्रदेश जानता है। आज भी सैकड़ों 50 प्रकार की शिकायतें पड़ी हुई हैं भ्रष्टाचार की नगर पालिका की। अब क्योंकि सरकार है तो जब जांच न होना स्वाभाविक है, जांच हो भी गई है तो उसमें सजा नहीं दी जा रही किसी को। इसलिए पूरी धनपुरी की जनता देख रही है, सुन रही, समझ रही है। लेकिन इस बार जो है तो इतनी ज्यादा गंभीर, जैसे आप आरोप भी लगा रहे हैं, शिकायतें भी हैं, ये मुद्दा क्यों नहीं बन पाया आपके नगर पालिका में? ये तो जबरदस्त मुद्दा होना चाहिए था। देखिए, मुद्दा बहुत सारे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं। आप देखते हैं आजकल की राष्ट्रीय स्तर से एक टाइम पहले ऐसा हुआ करता था कि एक प्याज को लेकर के, प्याज की महंगाई को लेकर के केंद्र की सरकारें बदल जाया करती थी। आज अरबों खरबों रुपए के भ्रष्टाचार होते हैं केंद्र में, प्रदेश में, लेकिन मुद्दा नहीं बन पाता। वो 4-6 दिन के अंदर सारे मुद्दे, एक मुद्दा आता जाता है, दूसरा मुद्दा आ जाता है, पिछला मुद्दा समाप्त हो जाता है। ये हमारी और आपकी सोच इस प्रकार हो गई है कि बड़े से बड़े मुद्दा भी जो है वो हावी नहीं हो पाते हैं। कुछ दिन रहते हैं, 2-4-6 दिन रहते हैं, इसके अलावा नहीं रह पाते हैं। अभी कुछ वर्ष पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो इस मुद्दा को क्यों नहीं उठाया गया? कांग्रेस की सरकार कहाँ थी? प्रदेश में थी। प्रदेश में थी, आप प्रशासक थे यहाँ पे? नहीं, मैं प्रशासक था नगर पालिका धनपुरी में, है ना। तो हम लोगों से जितना काम बन पड़ा इतना हमने काम किया, नगर की जनता की सेवा की। लाइट हो, चाहे रोड हो या पानी हो, हर चीज क्षेत्र में हमने काम किया है और आने वाले समय में और बेहतर काम करेंगे। कोई अगर ये कहे, प्रदेश या केंद्र ये कहे, सरकार अगर ये कहे कि हम अगर भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका धनपुरी में सरकार नहीं बनेगी तो हम जो है वहाँ यहाँ पैसा नहीं देंगे, फंड नहीं देंगे, तो माफ करिएगा माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, यहाँ धनपुरी नगर पालिका में वैसे भी
ज्यादा अनुदान राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। धनपुरी नगर पालिका की स्वयं की आय ऐसी है कि वो सारे काम अपने स्वयं कर लेती है, अपने अपने धनराशि से, अपने नगर पालिका के फंड से काम कर लेती है। नपा अध्यक्ष के द्वारा कई भ्रष्टाचार किए गए, तो इसमें जो है कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। कागज कभी मरते नहीं है। रोड तो वहीं के वहीं है, नाली तो वहीं के वहीं है। जो भी भ्रष्टाचार हुए हैं, जो भी खरीदों में भ्रष्टाचार हुए हैं, वो सब वहीं है। कागज नहीं मरता, कागज जिंदा है। आज खोलिए, ये 10 साल बाद खोलिए, 20 साल बाद खोलिए। मुख्यमंत्री आपसे तो पूछें कि 2-3 काम ऐसे कौन करेंगे आप सत्ता में आने के बाद, तो क्या बताएंगे अभी कि 2-3 ऐसे करने वाले काम जो शेष करने वाले? हम अभी 10 महीने जो सरकार हमारी रही है, हम नगर पालिका में प्रशासक के तौर पे रहे हैं, तो उन 10 महीनों में हमने 16 करोड़ रुपए का ऑडिटोरियम का प्रस्ताव बनाया, उसके नक्शा बनाए। वो टेंडर प्रक्रिया उसकी चालू होने वाली थी, वैसे ही मध्य प्रदेश की सरकार चली गई, जिसकी कीमत जिसकी लागत लगभग 16 करोड़ रुपए की। उसको प्रथम है उसको बनाना। पानी जो फिल्टर प्लांट का 4-5 साल से काम चल रहा है, इतने धीमे गति से चल रहा है कि वो काम हो नहीं पा रहे हैं। शुद्ध पानी नगर की जनता को मिल नहीं पा रहा है। वो भी 18-20 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, काम चल रहा है, लेकिन उसकी गति बहुत धीमी है। हम अपने कार्यकाल में उसको अनेकों नोटिस दिया हमने उनको, यहाँ तक कि 30-40-50 लाख रुपए के महीने में बिल बनते थे, तो हम बिल नहीं देते थे। हम रोक देते थे कि आप जो काम की स्पीड है, जो प्रगति है, वो बिल्कुल बहुत कमजोर है, आप तेज करिए, जल्दी करिए। लेकिन वो हो गया, नहीं कर पाते हैं वो। मुख्यमंत्री जी कुछ दिन पहले आए थे, वो लगातार कांग्रेस सरकार पे तंज कसते हुए नजर आए। उन लोग का मुहावरे का प्रयोग किया, उस बारे में क्या राय है आपकी? तो होगा ही ना, वो तो कहावत है ना कि अगर बच्चा आपके हो जाए तो आपकी उपलब्धि है, बच्चा आपका ना हो तो हमारी गलती है। वो यदि 10 साल नहीं हुए 100 साल राज करेंगे, फिर वो कांग्रेस को ही दोषी ठहराएंगे। ये उनका सिस्टम है। वह अपने ऊपर जो है आरोप नहीं लेंगे ना, काम वो जो है काम वो नहीं करेंगे, आरोपी हमें बनाएंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ शहडोल जिले के सबसे जाने माने और धनी नगर पालिका के पूर्व ने इस चुनाव की राय को हमारे साथ साझा किया। अपने सहयोगी दीपांशु गौतम साथ, मैं निखिल शुक्ला, साधना न्यूज के लिए।